नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। एक लेख है, आज एक लेख पढ़ करके दिखाना है, बहुत ही प्रेरणात्मक है। वैसे लेख मेरा नहीं है, ये पंडित सचिन जी का लिखा हुआ है। तो अब सुनिए, मनोयोग से सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। जीवन की व्यस्तता में सभी मस्त है, जहाँ देखो वहाँ भीड़, सभी रास्ते मानो कुंठित से, ट्रैफिक जाम जिसे लोग कहते हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहा चौराहा चप्पा चप्पा भरा हुआ है। दिन क्या रात क्या, भोगी वृत्ति ने दिन रात एक किया, जमीन आसमान एक किया, पृथ्वी चंद्रमा एक किया। कभी हिमालय की चोटी पर तो कभी पृथ्वी को चीरता हुआ गहरा नीचे पहुंचा खदानों में, तो कभी समुद्र के गर्भ में। इसी भोगी वृत्ति ने विवेक अविवेक एक किया, मानव दानव एक किया। मानव दानव एक किया मतलब हमारी प्रवृत्ति, हमारा आचरण इतना गिर गया कि मानव क्या दानव क्या इसमें भेद करना ही अब संभव नहीं रह पाया। मानव एक दानव के लेवल पर जाकर के पहुंच गया, इतनी उसका स्तर गिर गया। समुद्र के चित्राम की तरफ दौड़ने वाले मानव की प्यास एक बूंद बस थी। हर चित्राम खरासा लगता रहा, मानो बस हो गई तमन्ना पूरी, हो गई मेहनत सफल। चित्राम मतलब क्या होता है? चित्र पृथ्वी? नहीं। चित्राम मतलब होता है एक इमेज, एक फोटो, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। चित्राम एक ही बात है। समुद्र के चित्राम की तरफ दौड़ने वाले, हो गया ना, हर चित्राम खरासा लगता रहा, मानो बस हो गई तमन्ना पूरी, हो गई मेहनत सफल, पर बस निराशा का पहाड़ बलवान होता रहा। बहुत ज़बरदस्त बात है। क्या कह रहे हैं? बस निराशा का पहाड़ ही बलवान होता रहा, पर यह दौड़ थम न पाई। वैसे कई बार थम गई, पर पुरुषार्थ से नहीं, बेबसी से, रास्ते में अवरोध के ठोकर लगने से। बहुत ज़बरदस्त बात कह रहे हैं तुम इस राह पर रुक तो गए, मतलब कुमार्ग पर रुक तो गए, परंतु वो रुकना पुरुषार्थ से नहीं, मतलब तुमने अपनी स्वयं की उपज से ये मार्ग गलत है ऐसा जान करके नहीं रुके तुम, तो बस एक स्पीड ब्रेकर बीच में आ गया, इसलिए हमको रुकना पड़ा। हमें जाना है दिल्ली की तरफ, हम चले चेन्नई की तरफ। हो क्या रहा है, हम जितनी तेज़ रफ्तार से जाएंगे अपने लक्ष्य से उतना दूर होते जाएंगे। वैसे हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये हमें ख्याल में नहीं आया। रुकना चाहिए था, स्वयं से नहीं रुक पाए। कैसे रुक गए? बहुत थक गए थे ड्राइविंग करते करते, थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गए, या फिर स्पीड ब्रेकर आ गया बड़ा बीच में तो गाड़ी रोक देनी पड़ी, इसकी वजह से रुक गए। कोई सच्चाई को ख्याल में रख करके हमने यू टर्न मार लिया और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए, इसकी वजह से नहीं रुके थे। वैसे कई बार थम गई, पर पुरुषार्थ से नहीं, बेबसी से, रास्ते में अवरोध के ठोकर लगने से। मानव गिरा और अवरोधों को कोसते हुए फिर दौड़ने लगा, दौड़ने के लिए तैयार। हर ट्रेन फुल, प्लेन्स में भी वेटिंग, 8 लेन वाले रास्ते भी कम से लगने लगे। कोमल जी आप बताइए, मुंबई में कितनी ट्रैफिक है? इतना बड़ा शहर है, ट्रैफिक कम है या ज़्यादा है? रास्ते इतने सारे हैं, फ्लाईओवर्स इतने सारे हैं, ट्रैफिक कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा ही है। ट्रैफिक रुकती ही नहीं है, फ्लाईओवर्स भी फुल मिलेंगे। देखो अब तो कितने मुंबई में देखा जाए तो फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर दिखते हैं। एक मेट्रो के लिए दिखेगा, और क्या बोलते हैं, एक ट्रैफिक के लिए दिखेगा, एक न जाने और कितने कितने होते हैं। तो एक स्पेशल पर्पस होता है, कोई एम्बुलेंस के लिए होता है। इतने फ्लाईओवर्स है भले आदमी, और रास्ते कम फ्लाईओवर ज़्यादा दिखने लगते हैं वहाँ पे, एक एरियल व्यू दिखे तो। मतलब, और ये सिर्फ एक सिटी की बात नहीं है,
हर बड़े शहर की अब यही स्थिति होने वाली है। पूना में भी मैं देखता हूँ फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर। अरे बाप रे, मतलब एक चौराहा है हमारे यहाँ पे, मतलब कासरवाड़ी एक जगह है, वहाँ पर तो शायद दो या तीन फ्लाईओवर, दो या तीन फ्लाईओवर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, और दो या तीन फ्लाईओवर है। हाँ, एक मेट्रो वाला एक किसी एक जगह पे जाता है, और हाँ दो तीन है, इनफैक्ट तीन है, मतलब एक फ्लाईओवर दो जगह पे छूटता है, दो अलग अलग जगह पे जाता है, और एक मेट्रो वाला। अब देखो, विचार कीजिए कितने सारे फ्लाईओवर्स बनते हैं, हर ट्रेन फुल, प्लेन्स में भी वेटिंग, 8 लेन वाले रास्ते भी कम लगने लगे। फ्लाईओवर्स, मेट्रो ट्रेन्स, अंडरग्राउंड रूट्स, एरियल रूट्स, ब्रिजेस सभी पैक। अरे मेट्रो की तो हालत अभी इतनी ख़राब है, ट्रैफिक कम करने के लिए मेट्रो लाई गई, और नतीजा ये निकला ट्रैफिक तो कुछ कम हुआ, मेट्रो तो पैक हो गई, ट्रैफिक भी उतनी ही रही, ना ट्रैफिक कम हुई ना, और मेट्रो की तो हालत और ख़राब हो गई। वह विचारणीय बात है। समझ में नहीं आता ये लोग जाते कहाँ है, जाते क्यों है, पाते क्या है। अपना खोया सुख खोजने के लिए यह भीड़, अंतहीन सफ़र। अरे मानव, अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर क्यों मौत को आलिंगित करता है। आखिर कब तक दुखी बना रहेगा। यहाँ आओ, देख देख, तुझे एक नई राह दिखाता हूँ, जो आज तक तेरी दृष्टि से ओझल रही। यह रास्ता गुप्त है, सबसे हटके। आ मानव, आ, पास आ, साहस कर, शाबाश, आगे बढ़। यहाँ कोई जोखिम नहीं, यहाँ तेरा कुछ भी लुटेगा नहीं। अरे यह मार्ग प्राप्ति का है, कुछ खोने का नहीं। एक कदम तो रख कर के देख, निहाल हो जाएगा। एक बार नज़र तो फेर, एक बार बस, फिर क्या। यह चित्राम नहीं, सच्चाई है। चित्राम मतलब जैसे एक इमेज थी, वो यहाँ पर कह रहे सच्चाई है। बूंद नहीं, समुद्र है। किरण नहीं, सूरज है। यहाँ किसी निराशा को अवसर नहीं, कोई भीड़ नहीं, अवरोध नहीं, एकाकी चलते चलो। अरे एक मराठी की एक कविता है, आपने सुनी होगी नहीं सुनी होगी, पर मैं आपको बताता हूँ। मैं वहाँ का थीम थोड़ा सा अलग है, पर मैं यहाँ पर बरू ज़रूर घटित करा के दिखा दूँगा आपको। क्या है वो, या झोपड़ी माझ्या। क्या कह रहे हैं, मेरी झोपड़ी में आओ। क्यों, यहाँ पर याता तया सुखेया, जाता तया सुखे जा, मज्जावनावयाला, भीती नया नावयाला, याता तया सुखेया, जाता तया सुखे जा, या झोपड़ीत माझ्या। मुझे पूरी कविता याद नहीं है, कुछ टूटे फूटे मुझे पद पंक्तियाँ याद है, तो मैंने वो आपको बता दिया। कह रहे हैं आओ मेरी झोपड़ी में आओ। कैसी है मेरी झोपड़ी, तुम इसके दीवारों के ऊपर बिल्कुल भी मत जाओ। क्यों, यहाँ पर दीवारें ही नहीं है। दीवारें नहीं है मतलब, अरे यहाँ पर आने के लिए किसी को रुकावट नहीं है। दीवारें होती है मतलब क्या होता है, आने जाने के लिए रुकावट पैदा करता है ना। कहते हैं मेरे घर में किसी के लिए भी रुकावट नहीं है, आओ जाओ तुम्हारे लिए ही है। आओ, ये खुलेआम से, ये झोपड़ी, तुम झोपड़ी मतलब यहाँ पर झोपड़ी एक क्या कहना चाहिए, एक सुख का स्थान का परिचायक है। कहते हैं इस झोपड़ी में सबके लिए खुली है, यहाँ पर किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं। आते सुख से आओ, सुख से जाओ। यहाँ पर कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, कोई कुत्ता नहीं काटेगा, कोई भूत नहीं सताएगा, कुछ नहीं होगा। बस तुम्हें यहाँ आना है, आनंद से रहना है। यहाँ पर भी कुछ अलग बात थोड़ी ना कह रहे हैं बस एक बार तुम अपनी तरफ नज़र तो फेर करके देखो, इस सच्चे मार्ग की तरफ एक बार दृष्टि तो उठा करके देखो, बस तुम्हारा निहाल हो जाएगा। मार्ग को अच्छे से देखने के लिए आंखें बड़ी बड़ी करना ज़रूरी नहीं है, तो बस दृष्टि पैनी करने की ज़रूरत है। क्या कहा, आई रिपीट, मार्ग को अच्छे से देखने के लिए आंखें बड़ी बड़ी करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो दृष्टि पैनी करनी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसी क्या है,
यहाँ किसी निराशा को अवसर नहीं, कोई भीड़ नहीं, अवरोध नहीं, एकाकी चलते चलो। यहाँ सहचर की, साथ संग की आवश्यकता नहीं, पूरे सुख का हकदार, हिस्सेदार तू अकेला है। यह किसी में विभाजित नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा। क्या है वो, न भातृभाज्यम। देखिए ज्ञान कैसा होता है ज्ञान का आनंद कैसा होता है। कहते हैं न चोरहार्यम न राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, व्यये कृत वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। क्या कह रहे हैं, ज्ञान धन सर्वधन में श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों, न चोरहार्यम, तुम्हारा कुछ भी, अब ऊपर पढ़ा ना हमने, यहाँ तेरा कुछ भी लुटेगा नहीं, बस कोई चोरी करके नहीं जा सकता। न चोरहार्यम न च राज्यहार्यम, राजा तुम्हारे गवर्नमेंट के टैक्स के रूप में ले नहीं सकता। न भातृभाज्यम न च भारकारी, न भातृभाज्यम मतलब क्या, बोलिए भातृभाज्यम मतलब क्या। बांट नहीं सकते। बराबर, बहुत अच्छा। भाई बहन में, बंधु भगिनियों के साथ कुछ बंटवारा नहीं होगा, ये तुम्हारा अकेले का है। न च भारकारी, और ये तो भारकारी भी नहीं है, एकदम आनंद का मार्ग है। यहाँ पर कुछ अलग बात नहीं कह रहे, सेम बात है। यह किसी में विभाजित नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि हिम्मत तेरे अकेले की है। हे विज्ञानी, देखिए विज्ञानी कहा ना, ज्ञान के ऊपर बात कर रहे हैं। हे विज्ञानी, यह वह रास्ता है जहाँ से मानव बढ़कर आगे महामानव का रूप धारण करते हैं। लोग उन्हें भगवान कहते हैं। भोपथिक, यह राह हमारे पूर्वजों ने अपनाई थी, आज हम भूल गए। नएपन के आकर्षण ने हमें दिग्भ्रमित किया, चकाचौंध से अपने आप को परिचित कराया, वह चौंधी आ गई। पहले तो क्या हुआ, बहुत ऑकवर्ड लगने लगा। हाँ, ये सब नई नई तकनीकें देख करके, नए नए डेवलपमेंट्स में साइंस से आविष्कार आदि देख करके पहले तो बहुत ऑकवर्ड लगता था, अरे ये कैसे, इसको कैसे यूज़ करें, क्या यूज़ करें। अब यूज टू हो गए हैं। चकाचौंध से अपनी आँखों को परिचित कराया, पहले तो वह चौंधिया गई और आज आधीन। हम बनाना चाहते थे उसको अपना स्लेव, बट द सैडेस्ट पार्ट इज वी एंडेड अप बिकमिंग इट्स स्लेव। क्या कहा, साइंस वॉज देयर, वी शुड हैव मास्टर्ड साइंस, बट अल्टीमेटली वी एंडेड अप ऑन साइंस बिकमिंग आवर मास्टर। हमें विज्ञान को अपने ऊपर नहीं चढ़, विज्ञान मतलब वर्तमान विज्ञान की बात चल रही है, वितराग विज्ञान की बात नहीं चल रही। वितराग विज्ञान तो सर्वोपरि हमारे ऊपर ही रहता है, वही हमारा आदर्श है, बराबर। तो कह रहे हैं वर्तमान विज्ञान ये हमें हमारे ऊपर हावी नहीं करना चाहिए था, पर आज इतने अधीन हो गए हैं, बस उसके बिना काम नहीं चलता है। पहले मुझे बताइए, फ़ोन के बिना कितने जनों का काम चलता था, अरे हर एक का काम चलता था। पहले पूरे 40-50 जन का जो क्या कहना चाहिए, एक जॉइंट फैमिली रहा करती थी, उसमें एक टेलीफोन रहा करता था, वो भी कौन सा, वो डायल करने वाला, घुमाने वाला, न बटन वाला भी नहीं, वो घुमाने वाला, क्या कहते हैं उसको, हाँ डायल वाला ही कहते होंगे। तो एक टेलीफोन रहा करता था, वो भी रहा तो थोड़ी सी संपन्नता रही तो एक टेलीफोन रहता था। और आज क्या हालत है, छोटे से छोटे सबके ये छोटे से छोटे बच्चे के पास भी वो मोबाइल तो छोड़ो, टैबलेट और लैपटॉप के बिना उसका काम नहीं चलता है। आईपैड चाहिए, मैकबुक चाहिए बच्चे को भी। देखो पहले टेलीफोन शायद ही कोई महीने हफ्ते में एक आध बार किसी का फ़ोन आया तो आया, अब तो हफ्ता भर तो छोड़ो, मिनट मिनट में यहाँ पर किसी के फ़ोन चलते हैं, किसी का कुछ चलते रहता है। बस फ़ोन के बिना अब जीवन नहीं हो पाता है। किसी एक एक्टर ने एक स्टेटमेंट किया था कि जिस दिन मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा, क्या कहा, जिस दिन मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा।
इतनी अधीनता, ओहो हो, यह अधीनता हमें स्वीकृत नहीं है। पराधीनात् जीवानाम मरणम वरम, पराधीन नहीं होना है। एक क्या कहना चाहिए, हमें कंफर्ट के रूप में एक प्रकार से हमें हमारे मार्ग में सहायक बने तो ठीक, हमारे मार्ग में अवरोध नहीं पैदा करने चाहिए। परंतु आज हो ये चुका है कि हम इसके अधीन चले गए हैं और हम अपने प्रगति के मार्ग को एकदम अवरुद्ध कर चुके हैं। पहले जो अजीब लगता था आज अजूबा लगता है, जो पहले कभी अग्राह्य लगता था वह आज अत्याज्य हुआ। पहले शराब का नाम लेना कहा जाता था, दूर रह मेरे से, शराब पीने वाले को यहाँ एंट्री नहीं है। और यहाँ पर अब हालत ऐसी हो गई है, शराब नहीं पीता है, आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन है, तू शराब नहीं पीता तू नपुंसक है, यहाँ तक कह देते हैं लोग, यहाँ तक कह देते हैं। फिर ये छोटे बड़े का कुछ विवेक नहीं रखते हैं, कुछ नहीं होता है, बस शराब अब इतनी हावी हो चुकी है, कोई उसको व्यसन, उसको पाप मानता ही नहीं है। नॉनवेज की भी वैसी बात है, बहुत विषय है। फांसी का फंदा माला सी लगने लगे तो फिर कहना ही क्या। क्या कहा, फांसी का फंदा माला सी लगने लगे तब तो कहना ही क्या। हे भूले राहगीर, हर संकट का समाधान अपने अंदर है, चल अंदर, चल ना, देर न कर, जितनी देर करेगा सुख उतना दूर रहेगा, देरी न कर, दूरी मिट जाएगी। यह है वह वज्र कवच जिसकी आड़ में हर प्रतिकूल प्रसंग उकसाता नहीं, हर अनुकूल प्रसंग सुहाता नहीं। पूजन की लाइन बोलिए, वो पूजन की कौन सी लाइन है इससे मिलती जुलती? अरे, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। पढ़ी है या नहीं पढ़ी है लाइन? अरे पूजन करते भी या नहीं करते हैं? हाँ, याद आ रहा था युगल जी के। राइट। उस पंक्ति में क्या लिखा है? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। प्रतिकूल संयोगों में तुमने कषाय की, क्रोध किया, बस तुमने संसारी को बढ़ाया है। अब देखिए, कवि की, लेखक की भी कुछ मर्यादाएं हुआ करती है, तो उन्होंने एक लाइन लिख दी। अब ये हमारे ऊपर है, हम इसका अर्थ और किस प्रकार से विशेष कर सकते हैं, विशेष अर्थ कैसे कर सकते हैं। कई विद्वान इसका अर्थ और खुलासा ऐसा करते हैं। ऊपर क्या लिखा है? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाए। अब दूसरी लाइन भी विचारना, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। अनुकूल संयोगों में तुमने सुख मान करके, हर्ष मान करके तुमने कोई संसार को कम नहीं किया है। कोई प्रतिकूल प्रसंग को ये मत कोसो, अनुकूल प्रसंग भी तुम्हें उतने ही घातक है जितने की प्रतिकूल प्रसंग। प्रतिकूल प्रसंगों में तुम्हारा जो रुख होता है, जो तुम विपरीत विचार करते हो, अनुकूल प्रसंगों में भी तुम विपरीत विचार करते हो। बस इतना है कि एक राग रूप विचार करते हो, द्वेष रूप विचार करते हो। बात बस इतनी है। तुमने ना राग करना था ना द्वेष करना था, आए हुए हर प्रसंग को साम्य भाव से सहना था। हर प्रतिकूल प्रसंग उकसाता नहीं, हर अनुकूल प्रसंग सुहाता नहीं, अपना कोई दिखता नहीं अतः लुट जाने का भय रहता नहीं। हर प्रतिकूल अनुकूल प्रसंग अपने शस्त्र डाल के आत्मसमर्पण की तरफ बढ़ता है। असहाय और खामोश ये प्रसंग हमें फिर हमें ज्ञेय मात्र भासित होते हैं, दृश्य मात्र रह जाते हैं। बाहर के क्रियाकलाप स्वयं चलित लगने लगते हैं। स्वयं चलित मतलब ऑटो पायलट मोड पे लगा दिया, या क्या कहने, ऑटो ड्राइव मोड पे लगा दिया। स्वयं चलित मतलब ऑटो नहीं, सेल्फ ड्राइव नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं स्वयं को ही ये चलित मतलब क्षणभंगुर, क्षणिक, चलित मतलब क्षणिक, चलित, क्षणभंगुर। पैर वही है
चलना बस अविरुद्ध दिशा में है। ज्ञान वही है, जानना स्वयं को आत्मा है। जिम्मेदारियों के निर्वाह का आग्रह भी विदिशा है। विदिशा मतलब एमपी में एक जगह का नाम है वो विदिशा। विदिशा मतलब विपरीत दिशा, ओके, उल्टी दिशा। कर्तव्यों की मांग भी दिशाहीनता की निशानी है। होने योग्य तो होते ही रहता है। हमारे ख्याली पुलाव, और अधिक क्या कहे, हमारे ख्याली पुलावों से स्वप्नों के फूलों की उसे आवश्यकता नहीं है। पानी बरसता ही है, उसे गरजने की आवश्यकता नहीं है। क्या अंतिम बात ज़बरदस्त कही है, पानी तो बरसता ही है, उसे गरजने की आवश्यकता नहीं है। होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। हम उसमें कुछ फेरफार करने की बुद्धि रखेंगे, बस यही हमारा मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के रूप से हम परिग्रह की चर्चा कर रहे हैं। 24 परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। हाँ, मुनिराज 24 परिग्रह के त्यागी हुआ करते हैं। और एक श्रावक जो होता है उन 24 परिग्रह का आंशिक रूप से त्यागी होता है। मुनिराज पूर्ण रूप से त्यागी, श्रावक आंशिक रूप से त्यागी। ठीक है, चलिए, कल हमने परिग्रह के स्वरूप के ऊपर चर्चा की, आज उसका थोड़ा और खुलासा करूंगा और फिर हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। कल वैसे चर्चा में क्या क्या विषय आया था? चर्चा में हमने ये देखा था, पहले तो परिग्रह के दो भेद जाने, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। जहां पर अंतरंग परिग्रह पूरा का पूरा हमारे भाव पक्ष को मुख्य करता है, जबकि बहिरंग परिग्रह ये तुम्हारे विषय सामग्रियों की तरफ दृष्टि करता है। मतलब एक बात हमने और निष्कर्ष निकाली थी, क्या? विषयों के प्रति जो अटैचमेंट है, जो उसके प्रति आसक्ति है, वो तुम्हारा अंतरंग परिग्रह, और जो विषयों का एक्चुअल में ग्रहण है वो हो गया तुम्हारा बहिरंग परिग्रह। ओके, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह ये आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है। जब तक अंदर में वो अटैचमेंट नहीं होती है, तब तक बाहर में उसको ग्रहण करने के हमारी क्रिया भी देखने में नहीं आ सकती है। अगर कोई ये कहे कि मैं तो इतना बड़ा घर बस ऐसे ही बांध रहा हूँ, अरे अंदर में तुम्हारी अभिलाषा पड़ी है, इच्छा पड़ी है, आसक्ति पड़ी है, उसके बिना तुम ये सब विपरीत कार्य नहीं कर सकते हो। एक और नाम देखा था हमने, परिग्रह परिमाण व्रत के लिए हमने कितने नाम देखे थे? एक नहीं, इनफैक्ट कई सारे देखे थे। कौन कौन से नाम देखे थे? इच्छा परिमाण, करेक्ट, इच्छा परिमाण, परिमित ग्रह, करेक्ट, परिमित परिग्रह, ये, और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, करेक्ट, बहुत अच्छा। नहीं, इसमें अगर परिग्रह परिमाण, सुनिए ना एक मिनट, परिग्रह परिमाण कह रहे हैं ना, तो उसमें अणुव्रत जोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ व्रत जोड़ देना, परिग्रह परिमाण व्रत। ओके, अणु यहाँ पर जोड़, क्योंकि परिमाण कह करके ही हम अणु मतलब आंशिक रूप से ये व्रत पाल रहा है, ये हम डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, एक और शब्द देखा था, एक और समानार्थी शब्द देखा था, विषयों का ग्रहण, नहीं, अपरिग्रहाणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, और क्या है, परिमित परिग्रह और इच्छा परिमाण, ये चार समानार्थी या एकार्थवाची शब्द हमने देखे थे, जिसमें से आज थोड़ा सा अपन इच्छा परिमाण के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी इच्छा की बात आती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल हर बार देता हूँ और ये आप सभी को पता है, बट आज के प्रसंग में फिर से सुनाना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स जब भी हम पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र जब भी पढ़ते हैं, तो अर्थशास्त्र की शुरुआत में ही, शुरुआत के चैप्टर में ही आपको, मतलब जहाँ मैंने 11वीं में पढ़ा था और इनफैक्ट सीए फाउंडेशन में जो भी पढ़ा था मैंने, उसमें पहले या मोस्ट प्रोबेबली दूसरे चैप्टर में लिख के मिलता है कि wants are unlimited in nature and the resources or the resources to satisfy them are limited. So economics is all about satisfying unlimited wants
यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्सेस। ओके, अर्थशास्त्र उसके बारे में बात करता है, परंतु अपने लिए प्रयोजनभूत लाइन क्या है? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। इच्छाएं असीम होती है, अपरिमित होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इच्छाओं का पहाड़ बस चढ़ते ही रहता है, चढ़ते ही रहता है, उसका कभी अंत देखने को ही नहीं मिलता है। और इसी संदर्भ में हमारे जो टीचर थे, हमारी जो मैडम थी, वो एक बात हमेशा कहती थी, क्या? मैं तुमको अब भी हाल एक पेपर और पेन लेकर के कहूँ कि तुम्हारी कोई भी 10 इच्छाएं लिख करके दिखाओ। एक पेपर पेन लो, उस पर कोई भी तुम्हारी 10 इच्छाएं लिख करके दिखाओ। मान के चलो तुमने पहला लिखा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, एग्जाम्पल, बहुत स्थूल उदाहरण, मुझे एक गाड़ी चाहिए। ओके, तो गाड़ी चाहिए, ये इच्छा मान लो तुम्हारी हमने पूरी कर दी। अब कितनी इच्छाएं बचती है? 9 नहीं, अब 19 हो जाएंगे। क्यों साहब? 10 और ऐड हो जाते हैं ना। एक की पूर्ति हुई नहीं कि 10 और ऐड हो जाते हैं। मतलब 10 कहने की बस एक न्यूमरिक फिगर में उन्होंने डाल करके दिखाया। हम कोई 10 से ही बांधिल नहीं है, मतलब 10 से ही बंधे हुए नहीं है। 10 क्या 1000 भी हो सकते हैं। मैं आपको 10 अभी कहूँ और 1000 इच्छाएं और जुड़ जाती है। अच्छा, अब मुझे गाड़ी चाहिए ना, तो गाड़ी में भी मुझे ऐसा क्या कहना चाहिए, ऐसा तो क्या कहते हैं, इसको एक वर्ड है प्रॉपर, कॉन्फ़िगरेशन, राइट। मुझे गाड़ी भी इस कॉन्फ़िगरेशन की चाहिए, मुझे गाड़ी इस सिचुएशन में चाहिए, वैसी चाहिए, ये यहाँ हेडलाइट ऐसा होना चाहिए, ये टेढ़ा होना चाहिए, वो सीधा होना चाहिए। अरे भले आदमी, उसमें भी और उसकी इच्छाएं होती है। मतलब विचारणीय बात है, एक इच्छा पूरी नहीं हुई तो 10 और इच्छाएं जुड़ जाती है। ये तो मैं बहुत मिनिमम कह रहा हूँ जी, 10 इच्छाएं और जुड़ जाती है। कहने की बात इतनी है, इच्छाओं की कभी भी वो इच्छाओं का सफ़र अंतहीन होता है। आप उसको कभी भी नाप ही नहीं सकते। यू कैन नॉट एवर मेजर योर वांट्स, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी आर सेइंग इज वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। ओके, रूप कौन खोज रह्यो तरुज तु सार दयो भयो पतझार की धो रही डार सुनी सी उबरी भई है कटी दुबरी भई है देह उबरी तिक आयु शेर माही पुनी सी जो बनने विदालिनी जरा ने जुहार कीनी हिनी भई सुधी बुद्धि सब बातें उन्हीं सी तेज घट्यो ताव घट्यो जीतव को चाव घट्यो और सब घट्यो 31 न दिन दूनी सी। बहुत जबरदस्त छंद है। कहाँ का? भूधरदास जी का छंद है। रूप कौन खोज रह्यो तरुज तु सार दयो भयो पतझड़ की धो रही डार सुनी सी। अरे ये पतझड़ आदि देख करके ये डाल, ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि ठंड के दिनों में होता क्या है, पत्ते झड़ने लगते हैं, बराबर है या ना। पतझड़ सबसे ज्यादा कब देखने मिलती है? बोलिए। नवंबर बराबर, ठंड के नवंबर दिसंबर कहने की अपेक्षा ठंड के दिन कहिए। ओके, ठंड के दिनों में सर्वाधिक पतझड़ हमें देखने को मिलती है। तो कह रहे हैं रूप कौन खोज रह्यो तरुज तु सार दयो भयो पतझड़ की धो रही डार सुन। एक बार पतझड़ हो गई तब तो डाली पूरी सुनी सी सुनी हो गई। ओके, कुबरी भई है कटी, हाँ बराबर, कुबरी भई है कटी दुबरी भई है देह। कुबरी, र और ड एक डलयोर भेदा, मतलब ड और र ये आपस में इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। तो कहते हैं कुबरी, कुबड़ी भई है देह, तुम्हारा देह एकदम कुबड़ा हो गया है, मतलब 90 डिग्री में अब चेंज हो गया है 90 डिग्री मतलब आप समझ गए होंगे, एकदम झुक गया है शरीर। कुबरी भई है देह, कुबरी भई है कटी, कमर में कटी मतलब कमर, कमर में एकदम कुबड़ा हो गया है, 90 डिग्री में घूम गया है। दुबरी भई है दे, दुबरी दुबला, अब यहाँ र का अर्थ ड नहीं लेना, ल करना, दुबला हो गया है शरीर।
उबरी तेक आयु शेर माही पुनी सी। एक मिनट, इसका क्या है? उबरी तेक आयु शेर माही पुनी सी, करके बताता हूँ। ये क्या मतलब, इतनी बहुत आयु थी, अब उस आयु का भी कुछ छोटा सा ही अंश बच गया है। जोबन ने विदा लीनी जरा ने जुहार कीनी। जोबन मतलब यौवन ने अब विदा ले ली है। जरा ने जुहार कीनी, जरा मतलब बुढ़ापे ने अब एंट्री कर दी है। जोबन ने विदा लीनी जरा ने जुहार कीनी, हिनी भई सुधी बुद्धि सब बातें होनी सी। अब सब हीन होते लग गया। कैसे? तेज घट्यो ताव घट्यो जीतव को चाव घट्यो। तेज घटा, ताव घटा, जीने की इच्छा भी कम हो गई। परंतु और सब घट्यो 31 दिन दूनी सी। सब घटते गया, पर ये तृष्णा एक ऐसी है जो बस दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती ही गई। उसका कभी सफ़र पूरा ही नहीं हो पाया। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही। ये खाई इतनी बड़ी है, उसको कितना भी भरो वो कभी पूर्ति नहीं होगी। क्या है वो? तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख को ही अभिलाषा, अब तक न समझ ही पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। उसकी पहले की लाइन क्या है वो? सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। मैं सोचता हूँ ये भोगों के अंबार लगाने से मेरे घर के सामने सब भोगों के अंबार होंगे, उसको रख कर के मैं सुखी हो जाऊंगा। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, मेरी इच्छा रूपी ज्वाला शांत हो जाएगी। परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये इच्छाओं को पूर्ण करते करते मुझे तो अब ऐसा एहसास होने लग गया है कि मैं कोई इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा हूँ। इस इच्छा रूपी अग्नि में और घी तेल डाल करके उसको और भड़काने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्रज्वलित कर रहा हूँ। इसलिए करना क्या? द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। ऐसा जान करके इच्छाओं के अभाव की तरफ हमारे कदम बढ़ने चाहिए। कैसे बढ़ेंगे? बस एक स्टेप वाइज आप बढ़ते जाओ, ग्रेजुअली एक इंक्रीज करते जाओ, प्रोग्रेस करते जाओ। बस उस अपरिग्रह अवस्था में तुम पहुंच जाओगे। धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को सीमित करने लग जाओ। देखिए इच्छाएं कम हो जाएंगी ना, तो अपने आप विषयों को जो हम विषय ग्रहण करने वाले थे वो भी वस्तुएं कम हो जाएंगी। इच्छा कम, परिग्रह कम, दैट्स इट। इतने इंटरकनेक्टेड है। जितनी ज़्यादा इच्छा है उतना ज़्यादा परिग्रह। अब होता क्या है? प्रायः स्त्रियों के केस में ऐसा देखने में आता है कि स्त्रियों को कपड़ों का बड़ा आकर्षण होता है, बहुत आकर्षण होता है। कपड़ों का, गहनों का इतना आकर्षण होता है, हे भगवान। मतलब मैं मेरी घर पे भी देखता हूँ, घर पे भी इन द सेंस कहीं पे भी जाता हूँ तो देखता हूँ महिलाएं या माता बहनें, बस तुम्हारी ये साड़ी अच्छी है, तुम्हारा ये ड्रेस अच्छा है, ये कितने को लाया, कहाँ से लाया, मेरे पास ऐसा है, मैं यहाँ से लेती हूँ, मेरे पास ये क्वालिटी का है, मुझे इस रेट में मिला, और ये सोने के तुम्हारे कान के कितने हैं, नाक का कितना है, और पायल कितने के, और चूड़ियाँ कितने की, और तुम्हारा क्या कहना चाहिए, चेन कितने की। बस इसी के ऊपर चर्चा चलती है। उसके अलावा कुछ विषय ही नहीं मिल पाता है। विशेष मैं स्त्रियों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल टेंडेंसी जो पाई जाती है मैं वो बता रहा हूँ। और इसलिए आप प्रायः आप पाएंगे कि स्त्रियों के पास ज़्यादा परिग्रह होता है। क्यों? स्त्रियों की इच्छाएं थोड़ी ज़्यादा, पुरुषों के प्रमाण में स्त्रियों की इच्छाएं ज़्यादा प्रमाण में पाई जाती है। ओके, ये जनरल है और ये नेचुरल है। ये किसी ने शार्प मतलब किसी की बद्दुआ से ऐसा हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये नेचुरली पाया जाता है, पाया जाता है। ओके, इसमें बहुत आदर्श लेने सी बात है। मतलब इच्छा की बात आई है तो
सुधा मूर्ति, कितने जनों ने नाम सुना है? सभी ने सुना ही होगा। यस। सुना है सुधा मूर्ति का नाम? हु इज शी बाय द वे? वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति। करेक्ट, यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। करेक्ट। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी वो हट गए हैं, अब तो बस शेयर होल्डर रह गए हैं। जो कुछ भी बात है, थे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। सुधा मूर्ति, हाँ, मैं उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था। इंटरव्यू में वो कहती है कि शादी के समय में मेरे पास जो 25 साड़ियाँ थी, आज भी मैं उन 25 साड़ियों को ही यूज़ में लाती हूँ। प्रश्न है मेरा, सुधा मूर्ति को किन भोगों की कमी है? प्रश्न है मेरा, पैसों की कुछ कमी है क्या? कोई कमी है क्या? सब ज्यादा है, बुद्धि भी ज्यादा है, बुद्धिमान है। एग्जैक्टली, सब कुछ ज़्यादा है, परंतु आपने जैसा कहा बुद्धि ज़्यादा है, इसमें सच में बात मानने लायक है। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग, अब क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से एक सतपथ पर लगाया, यूजुअली एक ह्यूमैनिटी के ऊपर, या कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे फाउंडेशंस खोले, बहुत सारे सेवा कार्य किया, और एक प्रकार से क्या कहना चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने बहुत फोकस किया। और एक प्रकार से पूरे भारतवर्ष में अगर किसी की पेरेंटिंग देखनी है तो पेरेंटिंग के केस में सुधा मूर्ति को आइडियल माना जाता है। कि अगर अपने बच्चों को बड़ा करना है तो सुधा मूर्ति जैसी माँ होनी चाहिए। नारायण मूर्ति जैसा पिता भी नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहकर मैं उनकी वैल्यू कम नहीं कर रहा हूँ, परंतु सुधा मूर्ति जैसी माँ होनी चाहिए, इतनी ख्याति है उनकी। मतलब एक प्रकार से पैसा है, बुद्धि है, सब है, और सज्जन व्यक्ति क्या करता है, ये दूसरों की भलाई में ही लगाता है। ये सब गुण हमें उन्हें देखने को मिलते हैं। और मैं तो मूल मुद्दा क्या कह रहा था, वो कह रहे हैं कि जो 25 साड़ियाँ मेरे पास तब शादी के दौरान थी, बस वही 25 साड़ियाँ आज भी मैं प्रयोग में लाती हूँ। कितनी सहजता है, वरना आज एक जनरल कॉमन घर की स्त्री के पास 50 या 100 से कम साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। 5-6 जूते चप्पल के जोड़ों के अलावा बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्या है, सच में विचारणीय बात है। रतन टाटा भी इसमें बहुत विचारणीय बात है कि एकदम भोगों, मतलब पैसों की क्या कमी है रतन टाटा के पास? कुछ कमी नहीं है। रतन टाटा जी के पास पैसों की भी क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, परंतु कितना सिंपल जीवन है। एक प्रकार से मतलब लोग की दृष्टि में जो सिंप्लिसिटी कहते हैं वो बहुत आदर्श है, सच में आदर्श है। वरना लोग आज, पहले थोड़ा पैसा आया, एक लग्जरियस कार, थोड़ा सा एक आलीशान फ्लैट है, इसमें सब खर्च कर देते हैं। जबकि सज्जन पुरुष क्या करते हैं, अपने पास पैसा आने के बाद दान में लगाते हैं, भोगों में नहीं उड़ाते हैं। रतन टाटा के कई सारे वीडियोस देखने को आते हैं कि वे आज भी कभी कभी नैनो यूज़ करते हैं। नैनो जो कभी किसी ज़माने में खटारा मानी जाती थी, और आज भी कोई ऐसा खास इम्प्रेशन नहीं है नैनो के बारे में, बट फिर भी एक इतनी छोटी गाड़ी में वे सफ़र करते हैं। टाटा की एकदम छोटी गाड़ी, और अपनी देसी गाड़ी में घूमते, सब बातें हैं। और देखना, रिस्पेक्ट कभी भी जो ज़्यादा पैसे कमाता है उससे अलावा जो ज़्यादा दान करता है उसको ज़्यादा मिलती है। आप किसी को भी जाकर के पूछना, पूरे भारतवर्ष में, ये मैं किसी का मतलब एक प्रकार, किसी को क्या कहना चाहिए, किसी की निंदा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, परंतु आप किसी को भी पूछना, टाटा बेटर है या रिलायंस बेटर है? अंबानी बेटर या टाटा बेटर? टाटा ही का नाम है। They are प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड ट्रस्टवर्दी। ट्रस्ट अगर किसका, ट्रस्टवर्दी अगर कोई सबसे बड़ा कॉरपोरेट होगा या कोई व्यक्ति होगा तो टाटा के पास जाओ आप कभी। क्या
गारंटी है पूरा। एग्जैक्टली इसमें एग्जैक्टली एथिक्स, गारंटी रहता है। करेक्ट। एथिक्स के नाम पर मतलब सबसे ज़्यादा एथिकल हाउसेस ऑफ इंडिया नहीं, पूरा वर्तमान के विश्व में अगर आप कहे तो एथिकल हाउसेस में से टॉप पे आते हैं ये। एथिक्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक्सपीरियंस भी किया। क्या क्या, हाँ हाँ हाँ, आई हैव एक्सपीरियंस। अच्छा टाटा का जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया था, कुछ प्रॉब्लम आई, दे वर सो प्रॉम्प्ट टू रिप्लेस इट। right, undoubtedly they are definitely much more respondent and they are very cooperative. So the thing is, पैसा आया है, देखो रतन टाटा चाहते तो आज चाहे उतने भोग लगा सकते थे अपने घर के सामने, पर नहीं लगाते हैं वे डोनेशन में, चैरिटी में, फिलैंथ्रफी में ज़्यादा देते हैं। कहने का निष्कर्ष क्या है मेरा, इच्छाएं कम करना। अब कोई कहेगा उनकी, उनका एक और कहना है, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ हाँ हाँ, दैट्स द वर्ड ही यूज। राइट। और फर्क क्या है, बिजनेसमैन, द मोटिव ऑफ बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट्स, टू अर्न मनी, और मोर और लेस द इंडस्ट्रियलिस्ट व्हाट ही डज, he earns and gives a share back to the society. Industrialist is a hard working denotes a hard working person who takes from the society and gives a share back to the society. That's what industrialist actually means, right? So ये इच्छा परिमाण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत विस्तृत इसका स्वरूप है। अब और स्वरूप खोलने जाएंगे तो शायद ये अपना क्या कहना चाहिए, समय भी कम पड़ जाएगा। छेड़ाला की उन पंक्तियों को याद कीजिए। छेड़ाला में क्या है, विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे तास उपाय। उपाय क्या है बोलिए, विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे। जगत में इन विषयों की चाह की आग लगी हुई है, इसको बुझाना कैसे, बुझाना उपाय बताइए। कहते हैं तास उपायन आन ज्ञान घन घान बुझावे। ज्ञान की घनघोर वर्षा बस उस विषय रूपी आग को नाश करने में, समाप्त करने में काफ़ी है। और छठवीं ढाल में भी एक लाइन आती है, यह राग क्या है, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद भी। मतलब क्या है, यह राग आग दहे सदा, ये राग रूपी आग निरंतर धधकती रहती है, जलती रहती है। तो करना क्या, ताते समामृत से, ये समता रूपी अमृत, समता अपनी देखिए यहाँ पर भी इच्छाओं को परिमित करने की बात है, इच्छाओं को सीमित करने की बात है। ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद भी। विषय कषाय को बहुत भोग लिया, बस अब तो इनको त्याग दो। अब तो कब यूज किया जाता है, कोई बहुत शराब में चूर है, लिवर फेल हो गया है, मरने की अवस्था में, उसको कहते हैं अब तो छोड़ो। उसी तरह आचार्य देव हमें कह रहे हैं, ये भोगों की अग्नि में तुमने अपना जीवन हवन कर दिया है, तो अब तो छोड़ो इनको। भोगों की अग्नि में अब यह जीवन हवन नहीं होगा, क्षणिक सुखाभासों में शाश्वत सुख का दमन नहीं होगा। निज का सुख तो निज में ही है, देखो सम्यक ज्ञान से। अरे सम्यक ज्ञान से विचार करो, सुख के लिए तुम बाहर में क्यों जाते हो। निज का सुख तो निज में ही है, बाहर कहीं न पाओगे। व्यर्थ भ्रमे हो और भ्रमोगे, समय चूक पछताओगे। भोगों क्या है वो, मैं लाइन भूल गया। भोगों में तो फंस कर भाई तुमने भारी विपद भरी,
ब्रह्मचर्य की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। देखिए ब्रह्मचर्य की बात आ रही है, साथ ही साथ परिग्रह को भी जोड़ना। क्यों? एक बात ध्यान रखना, परिग्रह पहले पाप 4 ही बताते थे। क्या कहा? महावीर भगवान तक के मतलब महावीर भगवान के पहले पार्श्वनाथ भगवान तक के जो शिष्य थे उनको 4 पाप ही बताए, उनको 4 पाप ही बताए। कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह। बस कुशील कहाँ गया? बस उस परिग्रह में फिर 2 भेद कर दिए, चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह। चेतन परिग्रह को अलग से कर करके कुशील में डाल दिया और अचेतन परिग्रह को परिग्रह ऐसी संज्ञा दे दी। मतलब ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये आपस में बहुत इंटररिलेटेड। इसीलिए आप पाएंगे 10 धर्मों में भी ब्रह्मचर्य और आकिंचन्य ये एक साथ पाए जाते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य और आकिंचन्य ये आगे पीछे ही होते हैं, आकिंचन्य बाद में ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह पूर्वक ब्रह्मचर्य, परिग्रह पूर्वक मैं क्या कह रहा था? ब्रह्मचर्य पूर्वक अपरिग्रह, अपरिग्रह पूर्वक ब्रह्मचर्य। ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। इसलिए ब्रह्मचर्य कहिए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए अपरिग्रहता कहिए, सब एक दूसरों के पोषक हैं। हाँ, ब्रह्मचर्य के स्वरूप के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं कब से। आज भी अपन ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे। कल अपन ब्रह्मचर्य कह रहा हूँ, अपरिग्रह के अतिचारों की, भावनाओं की विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है? ये जो आपने कल शेयर किया था, हाँ वित्त स्त्री, हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। वो एक इसमें एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही, ब्रह्मचर्य में वित्त स्त्री कोई बैठता नहीं है ना बात। मैं वही कह रहा हूँ, उस जमाने में आप बोल रहे हैं ये प्रैक्टिस है, पर उसमें भी क्या, सुनिए द रिलेशनशिप एनीथिंग, मदर, सिस्टर, डॉटर, तो वो सब क्या परचेज होता था? एग्जैक्टली होता था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था ना। They are not into their other relationships. इसका मतलब ये हो रहा है ना, मतलब ब्रह्मचर्य बोल रहे हैं, मतलब he is not into married life. One. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। That is clear. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब यदि वो अदर रिलेशनशिप में नहीं है तो वो लिविंग रिलेशनशिप कहेंगे कि इसको टुडेस टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं। एक प्रकार से लिव इन ही हो गया, एक प्रकार से। जस्ट अभी स्ट्राइक हुआ ये चीज, राइट। परंतु ध्यान रखना, वहां पर भी जो अपन वित्त स्त्री का कंसेप्ट ला रहे हैं, आज का लिव इन रिलेशनशिप क्या है? थोड़े दिन रहो, लिव इन में रहो, जितना भोगना है भोगो, एक दूसरों को जानो, नहीं बनता है तो छोड़ दो, दूसरे को पकड़ लो। ऐसा लिव इन नहीं होता था, वो लाइफ लॉन्ग लिव इन होता था। आज के ज़माने का जो लिव इन कहते हैं ये टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी है। और उसमें भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं क्या कहना चाहिए, एक मटेरियलिज्म, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। उस समय में वैसा नहीं था, वहाँ पर एक बार स्त्री खरीद ली, बस अब जीवन भर उसका पालन पोषण होगा, इस प्रकार से। नहीं, और वो मतलब वो मैं ये कहना चाह रहा था कि पालन पोषण मतलब वो जो डिफरेंट रिलेशन है अदर देन दिस रिलेशन, हाँ, ये वाला रिलेशन को छोड़ के, हाँ, आप बोल रहे हैं ना वैश्य वाला, ये छोड़ के अदर रिलेशनशिप में वो टिल लाइफ दैट रिलेशन वाज मेंटेन एट द कॉस्ट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दैट फीमेल। यस, कहना चाह रहे हैं ना? यस, करेक्ट। एंड दिस कंटिन्यूज द होल लाइफ। वो तो अच्छा पुरुष होगा तो वो ऐसे केयर करेगा, लेकिन अच्छा नहीं होगा तो नहीं करेगा, ऑफ कोर्स नहीं करेगा। इसलिए तो ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति की बात है। ये मैं समझती हूँ चौथे काल के लगभग की बात है, उस समय तो सब अच्छे होते थे ना। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसे भ्रम में मत रहना, चौथे काल के लोग।
नहीं तो स्त्री को भेजना भी कैसे जाता है, हाँ। अगर सब अच्छे ही होते तो हाँ भेजते भी क्यों? एग्जैक्टली। हाँ वो गलत लोग से लिखते थे, वो अच्छे ही जो लोग होते थे उनके लिए ये बात लिखी गई है। हाँ ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको बहुत मुश्किल है समझना। नहीं क्योंकि वो चंद्रमाला के बाद के वो देखो ना, आगे रखो तो उससे लगता है ना, वो पहले कितनी जगह भी की गलत आदमियों के हाथ में, राइट। और फिर जब वो मिल गए थे तो उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से उनका करा। हाँ फिर वो सेठ जी ने बराबर रखा उनको, हाँ, पुत्री के समान ही और रखा। उनको बेटी ही मानकर। करेक्ट करेक्ट। तो वित्त स्त्री का कंसेप्ट ना, थोड़ा सा एक काम करना, अगर आपको फिर से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, गो बैक टू यस्टरडे सेशन, हियर इट आउट। शायद मैंने शुरुआत में ही लिया, एकदम स्टार्टिंग में ही लिया था मैंने, तो आप फिर से एक बार सुने, 15-20 मिनट का ही टॉपिक है, फटाफट सुन लेंगे, आपको अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाएगा। बट इतनी तो क्लैरिटी है कि एक प्रकार से इसको हम आज के भाषा में लिव इन कह सकते हैं, परंतु आज का लिव इन और वैसा वाला जो वित्त स्त्री का कंसेप्ट है, इनमें जमीन आसमान का अंतर इस प्रकार बनता है। आज का लिव इन बहुत टेम्पररी है, टेम्पररी पर्पस के लिए रहते हैं, और पहले का जो वित्त स्त्री का कंसेप्ट था। मुझे एक चीज इसमें और हो सकती है, अभी का लिविंग में दोनों अर्न कर रहे हैं। हाँ शी इज नॉट डिपेंडेंट फाइनेंशियली, राइट, आजकल की करंट सिचुएशन। करेक्ट, यस डिपेंडेंसी टोटल थी। यस परफेक्ट, अंतर है एक मेजर, ये भी अंतर है। और वहाँ पे स्त्री मजबूर थी और यहाँ पे स्त्री अपनी मर्जी से करती है। राइट करेक्ट, ये कुछ अंतर है, तो ये ख्याल में आने चाहिए। मोर और लेस द कंसेप्ट इज द सेम। ओके थैंक यू। यस चलिए रुकते हैं। जय वाणी स्तुति।